हेलो स्टूडेंट्स। इससे पूर्व वाले वीडियो में हम ऑक्सीकरण और अपचयन कौन से रिएक्शंस होती हैं, उनका क्या महत्व है, उस पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम उसी को ही आगे डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके इंट्रोडक्शन में जाना चाहूँगी वापस से कि ऑक्सीकरण क्या होता है। वो मैंने बताया था कि यदि गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम है, या फिर यदि किसी अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब कि उस एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो उसको हम ऑक्सीकरण के अंतर्गत लेंगे। इसके विपरीत यदि उसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम हो रहा है या हाइड्रोजन एटम बढ़ रहे हैं, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उसका मान कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपचयन कहा जाएगा। तो ये चीज़ें हमने इससे पहले वाले वीडियो में करी थी। साथ ही रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि वो कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में ज्ञान देती है। तो सबसे पहले जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, या जो जो मैंने बताया कि जो ऑक्सीकरण है उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। सामूहिक रूप से इन दोनों को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, और इसके कारण से एक विभव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं रिडॉक्स विभव, या उसको कहा जाता है रिडॉक्स पोटेंशियल। तो इसको सामान्यतः जो है वोल्ट में दिखाते हैं, और जो सेल होती है उसमें इस विभव के अंतर के कारण से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कार्य करता है। तो उस वह भी इस बल के कारण से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड से निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ प्रभावित होते हैं, जिसे कि हम वोल्ट में इकाई के रूप में बताते हैं। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन होगी कि विभव होता क्या है, रिडॉक्स विभव होता क्या है। अब दूसरी बात आती है कि जो इसमें विभव का मान लिया गया है उसके लिए एक स्टैंडर्ड विभव को आधार माना जाता है, और वह स्टैंडर्ड विभव क्या होता है, जिसे कि हम SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। वह क्या है, जैसे कि मैंने इसमें मैं बता रही हूँ कि जैसे कि हाइड्रोजन +2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है, और इससे बनता है H2। इसको मैंने SHE के द्वारा यदि समझाऊंगी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा, जिसे कि SHE कहा जाता है। तो क्या है वो SHE, कि एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, जिसमें कि 1m अम्लीय विलयन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डालकर यदि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 298 केल्विन ताप पर यदि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए, तो जो अभिक्रिया होती है और जो विभव होता है उसको शून्य माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है, और उसका मान 0 के बराबर लिया जाता है। तो जो ये SHE है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जब हमें किसी दूसरे अन्य का मान ज्ञात करना होता है तो उसको इसके साथ में जोड़ दिया जाता है या अटैच कर दिया जाता है, और जो उस सेल का विभव होता है वो उस धात्विक इलेक्ट्रोड के विभव के बराबर होता है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में विभव दिए गए हैं वो सारे हमें इसी के बारे में जानकारी देते हैं। तो जैसे SHE के साथ में यदि जिंक का करा जाए, तो यदि Zn+2 आयन के 1m विलयन में डूबी हुई जिंक धातु के इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाए, तो जो सेल विभव का मान है उसका मान -0.76 होता है। तो ये थोड़ा सा हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा जो है अभिक्रियाओं किस प्रकार से संपन्न होंगी
और के स्थायित्व रहेगा उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो जो हाफ सेल रिएक्शन है, अब हम पुनः हाफ सेल रिएक्शन पर आते हैं। हाफ सेल रिएक्शन जो है वो क्या है, अर्ध अभिक्रिया। अर्ध अभिक्रिया जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो पावर होती है किसी का भी ऑक्सीकृत होने की क्षमता या अपचयन होने की क्षमता जो है उसे हम हाफ सेल पोटेंशियल से बताते हैं, और उसकी तुलना हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से करते हैं, SHE से करते हैं। यदि हम एक रिएक्शन पर जाएं, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि कॉपर 2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो उसकी जो हाफ सेल रिएक्शन है उसको 0.34 वोल्ट इलेक्ट्रोड विभव होता है। इसी तरह से जब सिल्वर की रिएक्शन यदि हम इलेक्ट्रॉन गेन के रूप में लें कि उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, उसका अपचयन हो रहा है, तो उसके E0 का मान 0.80 होगा। अब इस रिएक्शन को यदि कंप्लीट रिएक्शन की तरह लिखा जाए तो जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि Ag के साथ में तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag, और कॉपर सॉलिड गिव्स कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान -0.34 होता है। और जब कंप्लीट रिएक्शन लिखी जाएगी तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसका मान 0.46 वोल्ट आता है। अर्थात जिन अभिक्रियाओं के हाफ सेल पोटेंशियल का मान पॉजिटिव है वो रिएक्शन स्वतः ही होती हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसका मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ये रिएक्शन स्वतः ही होती है। अब वापस से एक बार हम जो है अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर पुनः जाते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि जो सीरीज़ है इसमें जो हमारे लिथियम है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट ऊपर आ रहे हैं, मतलब कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आप जो देख रहे हैं, जो ये सीरीज़ है इसमें जो सबसे ऊपर वाले हैं वो प्रबलतम अपचायक होते हैं, मतलब कि उनमें इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, अपचायक शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो दुर्बल वाले जो ऊपर वाले जो हैं वो प्रबलतम अपचायक हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वो वीक होते चले जाते हैं। या हम इसी को दूसरी तरीके से बताएं कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो सबसे नीचे हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ऊपर हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता जो है वो सबसे अधिक ऊपर वाले में होती है। तो इसमें आप प्लस और माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन जब जिसमें कि इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता ज़्यादा है, जैसे कि लिथियम है, इसमें जो है मैंने प्लस से बता रखा है। दूसरा जो इसको दिखाने का तरीका है कि यदि हम इस रिएक्शन को उल्टा लिख दें, मतलब कि लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स लिथियम, तो ऐसी स्थिति में उसका जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। तो आपको साइन जो है वो इस प्रकार से देखना है कि यदि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो माइनस साइन आ रहा है लिथियम के केस में, या पोटेशियम के केस में, या एल्युमिनियम के केस में जो है साइन माइनस का होगा। वहीं जो फ्लोरीन है, जब फ्लोरीन के केस में जो है इसका मान माइनस इसलिए है क्योंकि हम इसमें फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। यदि यही अभिक्रिया उल्टी लिखी जाए कि F2 + 2 इलेक्ट्रॉन लिखा जाए गिव्स 2F माइनस, तो इसका मान 2.89 होगा। अब हम आते हैं अपने वापस से अपनी स्लाइड पर, जिसमें कि मैंने ये बताया है कि जो फ्लोरीन है वो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान जो है वो E = 2.80 है। तो ये क्या बताता है
कि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और वही लिथियम जो है उसके ऊपर जो नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि लिथियम में से इलेक्ट्रॉन का निकलना अधिक आसान है। तो जहाँ पॉजिटिव वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसका मतलब कि वहाँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि लिथियम गिव्स लिथियम एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमारे पास में जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव का आ रहा है, इसका मतलब कि इट इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यदि हमारा दूसरा केस है जिसमें कि फ्लोरीन है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करने वाला है, लिथियम इलेक्ट्रॉन को देने वाला है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है थोड़ा सा रेडॉक्स विभव के बारे में जानकारी ली। अच्छा, इसका कारण ये अभिक्रियाएं अति महत्वपूर्ण हैं केमिस्ट्री में। इसमें इसका जो समझना है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो ऑक्सीकरण अवस्था है किसी भी एलिमेंट की, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो उसके स्थायित्व को समझाती है और उसके लिए जो कांस्टेंट है उसकी गणना, इस साम्य स्थिरांक की गणना इससे की जा सकती है। दूसरा, इसका उपयोग जो है वो मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी किया जाता है, इस सीरीज़ का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी और आगे जो है किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है, रिडॉक्स पोटेंशियल का उपयोग किया जा सकता है और कौन सी चीज़ें इसके द्वारा समझी जा सकती हैं, जैसे कि जो है आपका जल में रिडॉक्स स्थायित्व है, या इसका धातुओं का एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से करेंगे, समानुपातन क्या होता है, वायुमंडलीय वायु द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। तो इन सब के बारे में जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।